अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के ऊपर। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इसके द्वारा सरकार को कहा जाता है कि आपको ये एक्शंस लेने हैं ताकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो न हो सके एंड ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड पीपल जो है वो हो सके। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या बताता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है इंप्लाई करता है दैट द स्टेट शुड इंश्योर दैट एवरी सिटीजन गेट्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ जस्टिस बिकॉज ऑफ पुअर्टी और एनी रीजन। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो कहता है कि स्टेट्स को कुछ ऐसे एक्शंस लेने होंगे और उसके द्वारा इंश्योर करना होगा कि सारे जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिल रहा है, यानी कानून का एक जैसा संरक्षण मिल रहा है और कोई भी डिप्राइव नहीं रहेगा जस्टिस से जस्ट बिकॉज वो पुअर है या फिर किसी और रीजन से। यानी हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, ये इंश्योर किया जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत ही आता है among equals law must be equal। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जैसे लोग एक जैसी परिस्थिति में अगर कुछ करते हैं तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए अगर कोई पनिशमेंट है तो वो भी इक्वल ही मिलेगा। ओके, एग्जाम्पल से अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं कि दो लोग हैं, वो सेम एज ग्रुप के हैं, सेम सिचुएशन में उन्होंने सेम ऑफेंस किया है तो उनको सेम पेनल्टी मिलेगी। ओके, देन लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर जो लोग हैं सिमिलर ट्रीटमेंट पाएंगे। ओके, यानी दो शॉपकीपर्स दोनों ने अगर जीएसटी रिटर्न भरने में देरी की है तो दोनों को सेम सिचुएशन फेस करना होगा, दोनों को सेम लेट फी लगने वाली है। तो यहां से हम क्या समझते हैं? लाइक्स मस्ट बी ट्रीटेड अलाइक, यानी दो लोग सेम सिचुएशन में हैं, सेम गलती हुई है तो उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ठीक, देन थर्ड जो बात है वो है अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। यानी दो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट सिचुएशन है तो उनको एक जैसा ट्रीटमेंट हम नहीं दे सकते हैं। तो अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक में हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक बच्चा है 10 साल का एंड एक एडल्ट है 30 साल का। दोनों ने सेम गलती की, दोनों ने मान लिया कि एक छोटी चोरी की, तो क्या दोनों को हम एक ही सजा देंगे? क्या दोनों को हम एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे? तो जी नहीं। ठीक, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये सारी बातें जो है वो इंश्योर की जाती है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के तहत अनलाइक नीड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक के अंडर हम देखेंगे कि जो बच्चा है उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भेजा जाएगा एंड जो एडल्ट है उसको रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट में भेजा जाएगा, जैसा उन्होंने क्राइम किया है उसके हिसाब से। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों ने सेम अगर गलती की है बट दोनों डिफरेंट सिचुएशन में हैं, एक जो है वो बच्चा है एंड दूसरा जो है वो मेच्योर है, तो उनको हम एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट हमें देना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन लास्ट पार्ट, इन मेनी केसेस अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। तो इसका मतलब क्या हो गया? दैट अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, यानी दो लोग अगर समान नहीं हैं तो उनको डिफरेंटली ट्रीट करना होगा, अदरवाइज इनजस्टिस हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो क्या कोई 10 करोड़ रुपए जो है साल का कमा रहा है और कोई जो है बेगर है या फिर एक मिडिल क्लास पर्सन है, तो क्या दोनों से सेम टैक्स भरवाया जाएगा? क्या दोनों इक्वल हैं विद रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ इनकम? तो जी नहीं, तो वो क्या हो गए? अनइक्वल हो गए। तो क्योंकि वो अनइक्वल हैं इसीलिए हम उनको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब जो है रखा गया है और इनकम के हिसाब से जनता से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो टैक्स स्लैब को आप याद रख सकते हैं, उसके द्वारा आप याद रख सकते हैं अनइक्वल्स मस्ट बी ट्रीटेड डिफरेंटली। अदरवाइज अगर हमने कह दिया कि किसी का कितना भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा और उसको इक्वली इनकम टैक्स भरना होगा, तो क्या ये जस्टिस होगा? नहीं, ये इनजस्टिस को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, इक्वलिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल ट्रीटमेंट। इक्वलिटी का ये मतलब नहीं है कि हम हर किसी के साथ एक जैसा ट्रीटमेंट ही करें। अगर इक्वलिटी का ये मतलब हम लेके चलेंगे तो इनजस्टिस जो है वो
होकर रहेगा सोसाइटी में। और जो नीचे हैं वो कभी ऊपर उठ ही नहीं पाएंगे, उनको प्रॉपर जो ग्राउंड है वो मिल ही नहीं पाएगा अपलिफ्टमेंट का। ठीक है, इक्वलिटी मीन्स फेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलेवेंट डिफरेंसेस। हमें देखना भी है कि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। नहीं तो लिटरल मीनिंग अगर इक्वलिटी का हम लेके चलेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा जाएंगी, इनजस्टिस जो है वो हो जाएगा ना चाहते हुए भी।